अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। नई मखलूत हुकूमत की जानिब से तकरीबन इस हुकूमत को 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं और 2 माह बाद ही एक नया बजट पेश कर दिया गया है कल वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से। और कुछ यकीनी तौर पर ऐसी कोई ख़ास तवक्कुआत नहीं थी, आवाम भी कोई ऐसी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से जो चीज़ें मुल्क पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम और सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का सामना हमें है, तो इस सूरत हाल के ऊपर आवाम पहले से ही आगाह थी कि कोई इतनी बड़ी तादाद में या इस हद तक जो है वो बड़ा मार्जिन हमें नहीं मिल सकता है। लेकिन बहरहाल जहाँ भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती थी वो इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से की गई हैं। और यकीनी तौर पर मुल्क जो है इस वक्त हमें IMF का प्रोग्राम भी चाहिए और यकीनन जो पैसे देता है वो फिर अपनी जो बातें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो भी मनवाता है। ये चीज़ें तय की गई हैं या उसी के मुताबिक हैं, IMF के मुताबिक हैं, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से मुज़ाकरात तो जारी सारी हैं और यकीनन इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से भी जब ये बजट तश्कील दिया गया होगा तो यकीनन IMF के साथ डिस्कस भी किया होगा। लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे पॉइंट्स और नुकात हैं जिनके ऊपर मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ये नई मखलूत हुकूमत उसके ऊपर यू टर्न भी ले सकती है। जैसा कि अगर हम बात कर लें एक एक करके चीदा चीदा जो नुकात हैं इस बजट के और अल्फाज के इन गोरख धंधे से बाहर निकल के जो आम सतह से जो अल्फाज हैं जिनसे आशनाई है आवाम की, उन अल्फाज में, उन आदाद शुमार में अगर हम बात करें तो ज़रात में जिस तरह से जो सेल टैक्स है वो नहीं लगाया गया खाद के ऊपर, या फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर चीज़ें चाहिए होती हैं, ट्रैक्टर ट्रालीज़ वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें एक किसान को जो रिक्वायरमेंट होती हैं, तो इन चीज़ों के लिए एक चीज़ें महफूज तो की गई हैं किसान के लिए। लेकिन यकीनन ये साबिका हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ ऐसे ही इक़दामात कर चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर बहरहाल IMF की जानिब से एक प्रेशर आया था और जिसके ऊपर कहा गया था कि आप इस पोजीशन के ऊपर नहीं हैं कि आप रिलीफ दे सकें, इसलिए आपको सेल टैक्स और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से ही, तो जिस तरह से 6000 अरब और इसे जो जायद का जो टैक्स उन्होंने हदफ मुकर्रर किया था और उसके बाद बार बार ये कहा गया IMF की जानिब से कि आपको हर माह जो है वो 4 पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी करना पड़ेगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन बहरहाल फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद आ गई और उससे 2-3 माह पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तमाम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी उनको मुंजमद कर दिया। यानी जो IMF के साथ जो बातें या डील या जो एक वादा किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। और इसके साथ साथ अगर आप बात कर लें आज की इस नई मखलूत हुकूमत की, और इन्होंने जो अपने अहदाफ मुकर्रर किए हैं, तो नुमाया जो 2022-23 के जो खदोखाल हैं वो अपने नाज़रीन के सामने रखते चलें कि कम आमदन वाले जो ख़ानदान हैं उन्हें 2000 रुपये माहाना मिलेंगे। हुकूमत इक़दाम से 8 करोड़ जो अफराद हैं वो इस प्रोग्राम के तहत, जैसा कि हमने देखा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया था। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले इजाफा हुआ था तो उसकी बिना के ऊपर ये कहा गया था कि जो जिनके पास छोटी ट्रांसपोर्ट है, मोटरसाइकिल की हद तक है, तो उन्हें इस हद तक रिलीफ मिलेगा। और फिर ये लाजिम भी नहीं किया गया था कि महज जो है वो मोटर बाइक्स वाले ही ये चीज़ें ले सकते हैं, बल्कि वो लोग भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। एक नंबर भी दिया गया था, उस नंबर के ऊपर लोग जो हैं वो मैसेज कर सकते हैं और जिनकी 40,000 से कम जो है वो आमदन है उन्हें एक बाकायदा तरीक़ाकार के मुताबिक माहाना जो है वो 2000 रुपये मिलेंगे और ये हुकूमत के मुताबिक मिल भी रहे हैं। और ये उसी प्रोग्राम की एक लड़ी है, जैसा कि हम देख चुके हैं बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम सपोर्ट के तहत ही ये सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। आगे इसके हवाले से बात करें, नुमाया जो खदोखाल रहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर अफराद को 2000 रुपये इजाफा मिलेंगे। ये हम आपको बता चुके हैं। ज़्यादा आमदन वालों पर स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा। और यकीनी तौर पर हमने इससे पहले भी देखा कि जिनकी माहाना 1 लाख रुपये आमदन थी और सालाना 12 लाख बनती थी, उसके ऊपर ये पहले बातें की जा रही थी कि जो टैक्स हैं वो लगेंगे। लेकिन बहरहाल हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो लोग जिनकी माहाना तनख्वाह जो 1 लाख रुपया है वो इस्तिस्ना होंगे, यानी जो साल के 12 लाख रुपए जो कमाएंगे, यानी जिनकी आमदन 12 लाख होगी वो इस चीज़ से मुस्तना होंगे। लेकिन बहरहाल 6 लाख से भी ऊपर की जो
जिनकी आमदन जो बनती है माहाना बुनियादों के ऊपर कह रहा हूँ, इसी तरह साल में उनकी जो होगी आमदन होगी उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा। ख़ास रकम एक मुकर्रर की गई है और उसी के मुताबिक उसी तरह सीक्वेंस के साथ टैक्स लगता रहेगा। लेकिन बहरहाल 1 लाख वाले या जो माहाना 50,000 रुपये कमाते हैं वो इन चीज़ों से मुस्तस्ना होंगे, उनकी आमदन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ कारोबारी और सरकारी एहलकारों की पेट्रोल अलाउंस को 50% कम किया जा रहा है। ये भी हमने देखा कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया और एक अवामी रद्दअमल जो है वो चीज़ें सामने आई, जिसके ऊपर आवाम के अंदर ये शदीद गम व गुस्सा था और जिसका इजहार सोशल मीडिया के ऊपर किया भी गया कि आवाम के लिए ही क्यों पेट्रोलियम मसनूआत को इजाफ़ा कर दिया जाता है। वज़रा हों या MNAs MPs एक बड़ी तादाद में हैं जो सरकारी रिलीफ हासिल कर रहे हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल्स होते हैं बड़े बड़े और सरकार का ही पेट्रोल खर्च हो रहा है, वो आवाम के ही पैसों से टैक्स जाता है और उसी से पेट्रोल ख़रीदा जाता है। तो ये जो आज हमारे ऊपर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर रहे हैं, ये आप उस सूरत में क्यों नहीं लेके जाते? अपने घर से आगाज़ क्यों नहीं करते हैं? आप वहाँ पर कटौती क्यों नहीं करते हैं? आप अपने ख़र्चे कम क्यों नहीं करते? और ये वैलिड पॉइंट है। अगर ये हुक्मरान हमारे समझते हैं कि उन्हें वाक़ई आवाम का एक बड़ा दर्द है और जब जैसा कि कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया है और दिल पर पत्थर रख कर किया है, बिलख़ुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस जुमले को बार बार तकरार करते हैं, तो दिल पर पत्थर रख लेना, ये बयान दे देने से काफ़ी नहीं होगा, अमली इक़दामात करने होंगे। और ये उसी एक सिलसिले की लड़ी थी जिसके ऊपर हमने देखा कि वज़रा का ये जो प्रोटोकॉल्स अलाउंस है उनमें 50% इन तमाम चीज़ों को पेट्रोल अलाउंस को कम किया गया। इसके साथ साथ बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर भी पाबंदी होगी। ये तमाम वज़रा के लिए ये भी हिदायत जारी की गई थी कि जो बहुत स्टेट लेवल के ऊपर जो ज़रूरी दौरा होगा वो यकीनन इसी से इस्तिस्ना उसको हासिल होगा, वो दौरा किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल एक रवायती अंदाज में जो दौरे किए जाते हैं या कि एक ममालिक से दूसरे ममालिक जो टूर किए जाते हैं वो नहीं होंगे, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और जो बहुत ज़रूरी होंगे बताया जाएगा मुतलका तमाम चीज़ों को, और वो स्टेट लेवल के ऊपर जब इस तरह के दौरे किए जाएंगे तो यकीनन वो किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दीगर जो तमाम दौरे हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी वज़रा के लिए। इसके साथ अगर हम बात कर लें पेंशन्स की मद में आइंदा माली साल 530 अरब रुपए का तखमीना है। महंगाई का तखमीना 11.5% लगाया जा रहा है। इस बजट में भी हमने देखा है कि पेंशनर्स जो हैं उनमें इजाफ़ा किया गया है। 5% की जो बातें हैं, इदाद-ओ-शुमार हैं, वो हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% जो है वो इजाफ़ा किया गया है। और इसके साथ हमने देखा है ये भी एक सिलसिला है जो निकलता है और तमाम ही हुकूमतें पेंशन में हो इजाफ़ा करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम बात कर लें तनख्वाहों में जहाँ तक इजाफ़ा हुआ है सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में, इसके लिए IMF जो है वो पहले इत्तफ़ाक़ नहीं कर रहा था, क्योंकि IMF ये कह रहा था कि आप इस पोजीशन के ऊपर नहीं है कि आप रिलीफ दे सकें और आप ये किसी भी चीज़ में या तरक्याती फ़ंड्स आपको कम करने पड़ेंगे या जब आप तनख्वाहों में इजाफ़ा करेंगे या मराद देंगे अपने लोगों को या सरकार के मातहत जो लोग हैं आप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। पैसे आपको हमने देने हैं। आपका जो बजट जो तश्कील होना है हम ये देखेंगे कि आपकी हिकमत अमली क्या है और आप हमें कैसे जो हमारी जो किस्तें हैं वो आप वापस करेंगे। उन तमाम सूरत हाल के ऊपर पहले ये मुज़ाकरात चलते रहे और ये नई मखलूत हुकूमत ये बाज़िद थी और इस हवाले से काफ़ी हद तक कोशिशें भी की IMF के साथ ये तमाम चीज़ें तय पा जाएँ। लेकिन खुशाइन बात है कि IMF के साथ जो इस नुक्ते के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो गया कि सरकारी मुलाज़मिन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा। और फिर कल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से इसका ऐलान भी किया गया कि बजट में ये रखा है कि सरकारी मुलाज़मिन की तनख्वाहों में 15% इजाफ़ा किया जा रहा है और पेंशन में इसी तरह 5% इजाफ़ा किया जा रहा है। इसके साथ अगर बात करें कि नए माली साल में ये शरह 9.2% तजवीज़ की गई है। लेकिन अगर हम बात कर लें महंगाई के हवाले से, जिस तरह हमने अपने नाज़रीन के सामने ये अदाद-ओ-शुमार रखे कि महंगाई का तखमीना 11.5% लगाया गया है। दुनिया भर में जो टैक्स का GDP से तनासुब 16% है। इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। इस नुक्ते के ऊपर महंगाई के हवाले से हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी अगर हुकूमत होती थी तो अगर 9 का इदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आता था तो यकीनन वो एक कागज़ी कार्रवाई की हद तक तो ठीक था, लेकिन अगर हम अमली मैदान के अंदर चीज़ें देखते थे तो महंगाई की लहर में काफ़ी हद तक शिद्दत थी। अगर ये तखमीना लगाने की बातें तो की जा रही हैं कि 11.5% लगाया गया है कि इस हद तक रहेगी, लेकिन अभी 14 से 15% आपकी महंगाई है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि उसकी वजह है।
उसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी जिस तरह से कहा गया है कि हमने एक बड़ी तादाद में वहाँ से भी लेवी कीमत में पैसा इकट्ठा करना है, और वो कितने आदाद शुमार हैं और मुमकिन तौर पर कितनी पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो अगले महीने महंगी की जा सकती हैं, इस हवाले से भी अपने नाज़रीन के सामने तमाम आदाद शुमार रखेंगे। मगर नाज़रीन, यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं कि इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से जिस तरह से एक 2022 के तमाम जो नुमाया खदोखाल हैं वो हमने आदाद शुमार रखे हैं, और एक बड़ी जो एक चीज़ हुई वो नोट करने वाली ये थी कि जब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल बजट पेश कर रहे थे, तो ये ऐसा बजट कल ईवान के अंदर पेश किया गया है जिसमें हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना ने हैंड फ्रीज़ नहीं लगाए हुए थे, यानी कि इस तरह की मौसर कोई अपोजिशन तो मौजूद नहीं थी। और ये पहली बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2/3 अक्सरियत के साथ, और उस वक्त जो अपोजिशन वो कर रही थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कर रही थी, और उस वक्त भी कुछ ज़्यादा तादाद नहीं थी अपोजिशन की, लेकिन बहरहाल जो कहा जाता है आदाद शुमार जो थे 17 से 18 लोग अपोजिशन में मौजूद थे जिनकी ये तादाद इतनी थी, लेकिन उन्होंने भी भरपूर अंदाज में अपोजिशन की थी। लेकिन कल नुमाया तौर पर ऐसा हुआ है कि बड़े रिलैक्स मोड में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से बजट पेश किया गया है, क्योंकि अपोजिशन तो थी नहीं, और जो कि अपोजिशन लीडर बरहनाम एक रस्मी तौर पर जो बना दिए गए हैं, ये भी अलमिया है कि उन शख्स को बनाया गया है जो कि ख़ुद इस नई मखलूत हुकूमत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज है, उनका ताल्लुक़ जिस जमात से है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्हीं के उस पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हैं आइंदा इलेक्शन के लिए, उन्हीं को अपोजिशन लीडर भी बना देना, तो फिर आप ख़ुद ही सोचिए कि कैसी अपोजिशन होगी। और यकीनन ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें कैश करते हैं, जो बयानिया बनाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और वो हक बजानिब भी हैं, और वो बार बार इस चीज़ के ऊपर सवाल भी करते हैं कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये ईवान है, और ईवान के मुताबिक जिस तरह की अपोजिशन है, इसको अपोजिशन कहते हैं कि एक ऐसे शख्स को आपने बना दिया है जो कि ख़ुद एक हुकूमती जमात की पार्टी के टिकट का उम्मीदवार है, और वो चाहता है कि मुझे इस जमात का टिकट मिल जाए और मैं आइंदा इलेक्शन इसी जमात से लड़ूँ, तो वो फिर वो क्या अपोजिशन करेगा, वो आवाम की क्या नुमाइंदगी करेगा। बहरहाल नुमाया जो खदोखाल हैं बजट के, उसकी जानिब दोबारा आते हैं, और महंगाई के हवाले से हमने कहा कि तखमीना ये लगाया गया है कि 11.5% जो एक तखमीना लगाया गया है महंगाई के हवाले से। लेकिन इसमें भी अगर हम बात करते चलें, अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि इन तमाम चीज़ों के हवाले से, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की मद में जितने पैसे इकट्ठे करने हैं, और वो काफ़ी हद तक 700 अरब या 750 इस हद तक एक टारगेट रखा गया है इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से, वो उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जो फ़िलहाल की सिचुएशन में हमें नज़र आ रहा है कि आपको 30 रुपये मज़ीद बढ़ाना होंगे पेट्रोल और डीज़ल में। और चूँकि ये इक़दामात या इतनी बड़ी रकम है, ख़तीर रकम, अगर आपने लेवी की मद में पेट्रोलियम मसनूआत से हासिल करनी है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आपको जल्द से जल्द ये फ़ैसला करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से 45 दिनों के बाद ये फ़ैसला किया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, और उसके यकीनी तौर पर एक नताइज थे और मनफी नताइज थे जिसका सामना इस नई मखलूत हुकूमत को करना पड़ा। लेकिन बहरहाल अब जो अगर हुकूमत ये अंदाज़ा और ये तखमीना लगा के बैठी है कि हमने इतनी लेवी की मद में ये इकट्ठे करने हैं पैसे, तो उस सूरत में तो बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि अगले माह से फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद का काम शुरू हो जाएगा, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफ़ा कर दिया जाएगा अगर ये अहदाफ मुकर्रर करने हैं। और इसके अंदर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कल एक प्रोग्राम में कहते हुए नज़र आए कि हमारी कोशिश है और उम्मीद भी है, उम्मीद के ऊपर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, कि उम्मीद ये है कि जो ख़ाम एक तेल की, क्रूड ऑयल की जो कीमत है आलमी मार्केट में, वो 123 जो बैरल डॉलर की जो कीमत अभी फ़िलहाल चल रही है, उससे किसी हद तक जो है वो कम आ जाएगी। अगर ये कम आती है, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें डाउन होती हैं, तो उस सूरत में हमें एक मार्जिन मिल जाएगा और ये हम अहदाफ जल्दी से हासिल कर सकते हैं।
लेकिन जब आप वफाकी बजट बना रहे हों और जब आपने मुल्क का एक पूरा एक बजट अनाउंस करना है, अपने अहदाफ मुतय्यन करने हैं, तो उसके ऊपर फिर आपको ख्वाहिशों या उम्मीदों के ऊपर नहीं चलना पड़ता। उसको आपको, क्योंकि मईशत एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर आपके सामने कुछ चीज़ें हैं तो तभी आप कोई बात कर सकते हैं। जो चीज़ है ही नहीं या जिनका पता ही नहीं, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इसी तरह सूरत हाल का सामना था, तो उस वक्त के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की जानिब से ये कहा गया था कि ईरान के साथ भी अमेरिका के किसी हद तक मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, डायलॉग बढ़ रहा है, तो हमें उम्मीद है कि ईरान के ऊपर भी पाबंदियाँ हट जाएंगी, तो फिर हम ईरान से भी कर लेंगे। फिर हमने सूरत हाल देखी कि जिस तरह से वो सूरत हाल बनी और ईरान के साथ वो मामला तय नहीं पाए, तो जो अहदाफ मुकर्रर किए थे कि एक उम्मीद के ऊपर, एक ख्वाहिश के ऊपर, वो नहीं हो सके हैं। इसलिए जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं और बिलखसूस मुल्क की मीशत के हवाले से बात करते हैं, तो फिर आपको इन ख्वाहिशों या जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में अंदाज़े लगा के उसकी बेस के ऊपर आप ये चीज़ें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मईशत एक ऐसी चीज़ है, आदाद-ओ-शुमार आपके सामने हो, रकम आपके पास हो, तभी आप एक अच्छे बजट को तश्कील दे सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि इन तमाम सूरत हाल के ऊपर IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और IMF इस पेश किए गए बजट को भी देखेगा और यकीनी तौर पर पहले भी जो बातें हुई होंगी इस बजट की तश्कील के दौरान, वो भी यकीनन IMF के साथ हुई होंगी। लेकिन IMF यकीनी तौर पर जहाँ पर जो सब्सिडीज़ की बात में अभी भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जो रखी गई होगी, या जिस तरह कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि ज़राअत के शोबे के हवाले से, तो वहाँ पर ये बातें ज़रूर की जा सकती हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजमिन के तनख्वाहों के हवाले से तो ये बात सामने आ गई थी कि ज़राए के मुताबिक खबरें चलती रहीं कि इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो गया है इस नुक्ते के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और IMF के माबैन कि आप ठीक है, आप पेंशन में 5% इजाफ़ा और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में आप इजाफ़ा करें। लेकिन ये सवाल जब रखा गया वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल के सामने कि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो उस सूरत में यकीनन उन्होंने कहा कि खुदा न खासा ऐसा नहीं होगा और बड़ी हद तक हम उनको कन्विंस भी कर लेंगे और काफ़ी हद तक जो इक़दामात है वो हम सख्त फ़ैसले की सूरत में कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और प्रोग्राम बहाल नहीं होता, चूँकि पैसे तो अभी आने हैं, ये बजट जो बनाया गया है इसके पैसे अभी आने हैं और तमाम जो चीज़ें जो फ़िलहाल हैं, लेकिन वो यकीनी तौर पर ज़ाहिरी बात है वो नाकाफ़ी हैं उन चीज़ों के हवाले से, क्योंकि दीगर इदारों ने भी, दीगर ममालिक ने भी आपको उसी सूरत में पैसे जारी करने हैं जब वो ये देखेंगे कि IMF का प्रोग्राम आपके साथ बहाल हो गया है। और अगर खुदा न खासा अगर ऐसा नहीं होता, तो उस सूरत में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ये कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट के अलावा कोई चारा नहीं बचता और अल्लाह ऐसा ना करे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पर कोई ऐसी सूरत हाल आए। इसीलिए लाजिम भी है, और जहाँ पर हम यकीनी तौर पर बात करते हैं हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं, तो वहीं पर जब ऐसी चीज़ें आ जाती है और मुल्क ऐसी किसी भी मुश्किल में आ जाता है, तो हमने माजी में भी देखा है कि अवाम ने भरपूर तौर के ऊपर जो है वो हुकूमतों के साथ, अपने इदारों के साथ खड़ी होती हुई नज़र आई है, चाहे वो कोविड भी हो, चाहे वो टिड्डी दल जैसे मसाइल भी हों, चाहे वो सैलाब हो, ज़लज़ला हो, तो तमाम सूरत हाल के ऊपर मिल के कॉपरेट किया है इसी अवाम ने। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि इस अवाम को मज़ीद इम्तहान ना लिया जाए। लेकिन बहरहाल जब अगर मुल्क के माशी तौर पर इस नहज के ऊपर आ जाता है, तो फिर वहाँ पर आवाम को भी एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं और उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा जो पाकिस्तान में बंद रही हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट को ही लें, अपनी प्रोडक्ट को ही सेल करें और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फ़ख्र भी करें। जब हम बाहर से चीज़ें मंगवा लेते हैं तो यकीनन डॉलर बाहर जाता है, डॉलर कम होता है, बेयकीनी की सूरत हाल होती है, डॉलर की परवाज़ ऊंची हो जाती है और उसमें फिर हमारी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है। इस सूरत में यकीनी तौर पर जो सनतों वाला जो शोबा है उसके ऊपर भी हुकूमत अपने तय जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं, वादे वही तो करते रहे हैं कि अंदाज़े तमाम चीज़ें करती रही हैं, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर फ़िलहाल अमल दरामद हमारा इसीलिए उन्होंने वाला। मैं दीगर जो खदोखाल हैं उस हवाले से, तरसीलात ज़र के हवाले से भी मैंने आपसे तफसीली बात करनी है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारा एक जिसको कह लें कि ढांचा है जो मईशत का और हमारे मुल्क का जो एक स्ट्रक्चर है, वो उसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। उसको समझने की लिए ज़रूरत इसलिए है कि हम एक शायद गालिबन एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर हम तरक्की अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा अलमिया है। उसकी वजह यह है कि जब भी हमारे मुल्क की ग्रोथ होती है, हमारी एक अच्छी स्पीड के साथ तरक्की होती है, जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 5.97 के स्पीड के साथ तरक्की होती हुई हमें नज़र आई। और इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत के हवाले से बात कर लें
तो उसमें हमें 6.1% की स्पीड से हमें तरक्की होती हुई नज़र आई। लेकिन उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि जब आपकी सनतें लगती हैं, जब आपके मुल्क में तरक्की होती है और यकीनी तौर पर सनतों को वुसअत चाहिए होती है, जहाँ पर रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं, तो फिर ईंधन ख़रीदना पड़ता है, पेट्रोल आपको ख़रीदना पड़ता है, बड़ी-बड़ी सनतों को चीज़ें चलाने के लिए, मशीन्स लेने के लिए, बड़े-बड़े स्ट्रक्चर के लिए, ढांचे के लिए आपको चीज़ें बाहर से लानी पड़ती हैं। जब आप बाहर से लाते हैं तो यकीनन जो बाहर आप डील करते हैं वो डॉलर्स के साथ ही डील करते हैं, और जब डॉलर्स आप इतनी बड़ी तादाद में बाहर भेज देते हैं तो फिर आपके मुल्क में डॉलर कम हो जाता है और उसमें जो आपकी जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो जाती है, और फिर इसी तरह मार्केट के अंदर जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो हमारे सामने आ जाती है। ये एक बड़ा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और इसकी बुनियादी वजह ये भी है कि अगर हमने अपनी मईशत को दुरुस्त करना है, अगर हम ये तय कर लें कि हमने अपनी मईशत को दुरुस्त करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम तवील मनसूबाबंदी करें, और मेहनत की ज़रूरत यकीनी तौर पर है। और तवील मनसूबाबंदी हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो पाती है, ये भी एक बड़ा अलमिया है। हम 1947 से एक आज़ाद रियासत हैं, और तब से लेकर आज तक 74-75 साल हो चुके हैं इन तमाम इस आज़ादी को हासिल किए हुए, लेकिन आज भी हम माशी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि हम दूसरे इदारों के ऊपर और दूसरे ममालिक के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो यकीनन ये अरबाब इख्तियार के लिए भी और फिर आवाम के लिए भी सोचने का मकाम है कि हम आखिर क्यों अभी तक इसी नुक्ते के ऊपर या इसी सर्कल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि हर साल बाद या हर 2 साल बाद या फिर हर 5 साल बाद जो भी नई हुकूमत आती है वो ये कहती है कि मुल्क पाकिस्तान एक नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, मुआशी अदाद-ओ-शुमार कुछ अच्छे नहीं हैं, हमें सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे, हमें टैक्स लगाना पड़ेगा, हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, हमें अपने दोस्त ममालिक से कोई पैकेज लेना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल हमें रहती है। ये क्यों रहती है, इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे नाज़रीन। मगर यहाँ वक्त जो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी नुक्ते से आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे हैं कि कल वफाकी हुकूमत ने 2022-23 का बजट अनाउंस कर दिया है, और इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से तकरीबन अपनी हुकूमत को 2 माह इनके मुकम्मल हो चुके हैं, और उसके 2 माह बाद ही एक बजट बताया गया है ईवान के अंदर से, और जिस तरह से इसका जो तखमीना है वो रखा गया है 9,502 अरब, और इसके वाले से जो आदाद-ओ-शुमार हैं, जो नुमाया ख़द-ओ-ख़ाल है, वो हमने आपके सामने चीदा जो नुकात हैं वो हमने आपके सामने रखे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात कर लें अपने मुल्क की ओवरऑल जो मईशत है और इसके स्ट्रक्चर और उसके मॉडल के ऊपर, तो हमें इसके ऊपर भी असर-ए-नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और बिलखसूस अगर हम बात कर लें अपने इन तमाम चीज़ों के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, तो ज़राअत के हवाले से एक अलमिया ये भी है कि हम किसी हद तक जो है, जो पहले हम अगर वक्त के साथ साथ पीछे चलते जाएँ तो हमें नहीं ज़रूरत पड़ती थी कि हमें गंदम बाहर से मंगवानी पड़ जाए। ऐसा नहीं होता था कि हमें चीनी बाहर से मंगवानी पड़ जाए, ऐसा नहीं होता था कि हमें चावल बाहर से मंगवाने पड़ जाएँ। तो ये सूरत हाल कोई एकदम से नहीं हुई है। रफ्ता रफ्ता इन चीज़ों को, जिस तरह से हमने इन ज़री ज़मीनों को कम किया है, और उसकी वजह क्या है, तमाम जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हमने देखा कि ज़री जो ज़मीनें हैं उनके वो कम होती गई, और वहाँ पर सोसाइटियाँ बनती हुई नज़र हमें आई। तो जब हम अपनी ज़री ज़मीनों के साथ ऐसा करेंगे कि वहाँ पर किसानों को हम सही मानों में सहूलियात नहीं देंगे, उसको सही तरह फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो ज़री मुल्क जो है वो फिर ख़त्म होता जाएगा। ये फिर एक बिल्डिंग्स या फिर किसी न किसी पाकिस्तान का नाम भी एक वक्त ऐसा आ जाएगा, खुदा न खासा अगर हमने इक़दामात को ना रोका, कि पाकिस्तान का नाम भी तब्दील करके कोई किसी हाउसिंग सोसाइटी के नाम के ऊपर ही हमें बनाना पड़ेगा। तो ये इन चीज़ों को रोकना होगा। अगर आपने एक मुख्तसर अंदाज़ा भी करना हो तो आप इस्लामाबाद से पेशावर भी जाइए, आप देखिए कि रस्ते में किस हद तक जो पहले ज़री ज़मीनें हुआ करती थी, जो खाली मैदान हुआ करते थे, जिनके अंदर बेशबहा दीगर काम हो जाया करते थे, वहाँ पर आपको सभी सीमेंट और सरिया और बजरी ही नज़र आएगी। तो ये बड़ी तशवीशनाक हालत है। अगर हमने इन चीज़ों को कम करना है, अपने मुल्क के अंदर महंगाई का जो तखमीना यकीनी तौर पर 11 इशारिया लगाया गया है, लेकिन अगर हमने इसको भी कम करना है तो सूरत के अंदर
हमें इस फैक्टर के ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। आज भारत को देख लें कि भारत को गंदम बाहर से नहीं मंगवानी पड़ती है, वो पहले अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करता है और उसी के बाद ही अगर वो बाहर भेजना चाहे या इस हद तक मकदार बच जाए तो फिर उसी सूरत में बाहर जाती है। और यकीनन इस बार भी चूँकि गंदम का आलमी सतह के ऊपर भी एक रशिया और यूक्रेन वाली जंग का एलिमेंट तो मौजूद है और उसी बिना के ऊपर भारत की जानिब से एक ये फैसला भी किया गया है कि हम गंदम अपने मुल्क से बाहर नहीं भेजेंगे। और उसकी वजह यह है कि हम पहले अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और उसके बाद ही हम दीगर ममालिक के हवाले से देखेंगे, जिसके ऊपर जो दीगर जो ममालिक है यकीनन उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और ये हक़ है किसी भी मुल्क का कि पहले वो अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करे और उसी के बाद ही वो दूसरी उसकी तरजीह होनी चाहिए किसी भी लिहाज से। तो इस हवाले से भी हमें काफ़ी हद तक काम करने की ज़रूरत है। ज़रूरी शोबे के अंदर हम ये ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है गंदम, चावल और इन हवाले से जो ज़रूरी अजनास हैं उनको बाहर से मंगवाने की। हम इसके अंदर पहले भी ख़ुद कफ़ील रहे हैं और अब भी हो सकते हैं। और इस चीज़ों को जो जल्दी से ये बड़ी तेज़ी के साथ जो एक रियल स्टेट और ये प्रॉपर्टीज़ वाला काम और जो सोसाइटीज़ वाला काम जो चलता हुआ आ रहा है, हमें इसको लिमिटेड करना होगा। अगर करना भी है तो कम से कम ऐसी जगहों के ऊपर ना करें जो कि ज़रूरी ज़मीन हो। इसके साथ साथ वफाकी बजट 2022-23 में एक बात ये भी सामने आती है कि जिस तरह से रिटेलर्स मार्केट के ऊपर एक फ़िक्स टैक्स लगाने की बात की गई है, ये एक अच्छी बात है। और ऐसा नहीं भी है कि ये कोई पहली बार हुआ है, लेकिन बहरहाल अगर ये हुआ है तो ये खुशाइंद बात है। लेकिन अनाउंस हर हुकूमत कर देती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आप इसको इन्फोर्स नहीं कर